मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने की तैयारी लगातार जारी है और इसी में एक कदम भारत सरकार ने ये उठाया है कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से भी कानूनी राय ली जा रही है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इंडिया टुडे से बात करते हुए हरीश साल्वे ने यह भी साफ किया कि अगर डोमिनिका की कोर्ट और डोमिनिका के अटॉर्नी जनरल इजाजत दें तो भारत की पैरवी करने के लिए कोर्ट के सामने वो खुद भी पेश हो सकते हैं। फिलहाल लेकिन डोमिनिका की कोर्ट में भारत को पेश होने की या पार्टी बनने की इजाजत नहीं है, लेकिन भारतीय अथॉरिटीज लगातार डोमिनिकन कोर्ट, डोमिनिकन प्रोसिक्यूशन और एंटीगा की अथॉरिटीज के साथ बातचीत कर रही हैं ये केस अपनी दलील सामने रखने के लिए कि मेहुल चोकसी जो है वो अभी भी भारत के नागरिक हैं और उनको वापस भारत भेजा जाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ जो इतने सारे केस यहाँ पर हैं उसमें ट्रायल चल सके। हालांकि चोकसी के वकीलों की तरफ से दलील ये दी गई है कि उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है, वो एंटीगा के नागरिक हैं और इसलिए उनको एंटीगा वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि उनको वहां से अपहरण करके जबरन डोमिनिका लेके जाया गया है। इंडिया की कानूनी जो लीगल स्ट्रैटेजी अब तक ये रही है वो यही रही है कि डोमिनिकन अथॉरिटीज के सामने भी यही साफ किया जाए कि मेहुल चोकसी ने अभी तक अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी है। इसी मसले पर इसीलिए हरीश साल्वे को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि हरीश साल्वे जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय केसों में भारत की पैरवी कर चुके हैं, इस केस में क्योंकि इतने सारे उनकी चोकसी की नागरिकता को लेकर, एक्स्ट्रेडिशन लॉ को लेकर, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को लेकर काफ़ी पेचीदगियां उठ सकती हैं, इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि साल्वे उनकी पैरवी डोमिनिका की कोर्ट के सामने करें। हालांकि फिलहाल डोमिनिका की कोर्ट और डोमिनिका के प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है डोमिनिका के वो भारत के वकीलों को पैरवी करने की इजाज़त दे दें। मेहुल चोकसी की तरफ से ऑफ कोर्स उनके जो वकील हैं उन्होंने इन पूरे दलीलों को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि मेहुल चोकसी अभी भी एंटीगा के सिटीजन हैं, एंटीगा के नागरिक हैं, उनको हिंदुस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं अगर उनसे पूछताछ एंटीगा में या ऑनलाइन की जाए। इसी सभी मसलों को देखते हुए भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि डोमिनिका और एंटीगा की सरकार के साथ लीगल स्ट्रैटेजी बनाकर किसी तरह से मेहुल चोकसी को वापस लाया जाए। इंडिया टुडे से बात करते हुए साल्वे ने भी ये साफ किया कि कोशिश यही रहेगी कि हर वो लीगल पैतरा अपनाया जाए कि लीगली मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस डिपोर्ट करवाया जा सके। दिल्ली से अनीशा माथुर।